हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो चैप्टर है ये हमारा एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड है पूरा। इसमें मतलब हमें क्रॉप के बारे में पता चलेगा कि क्रॉप क्या होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसमें क्या क्या हम इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स की स्टोरेज कैसी होती है, किस में स्टोरेज होती है, हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कौन से वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, सब कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले क्रॉप, इस चैप्टर के सबसे पहले नाम में आ जाता है क्रॉप। सो क्रॉप क्या होती है? अब गाइस हम बोल सकते हैं कि एक प्लांट। सो गाइस, पर एक प्लांट नहीं, अगर जैसे आप अपने घर में एक प्लांट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और आपने उसकी अच्छे से आप केयर भी कर रहे हो, आप उसको अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे हो पूरा, एंड देन आपको उसमें से बाद में कुछ मिलेगा भी उसमें। अगर आपने किसी फ्रूट का प्लांट ग्रो किया, सपोज आपने लेमन का ट्री ग्रो किया, ठीक है, जब वो बड़ा होगा, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, उससे आपको लेमन्स मिलेंगे ना। वैसे ही उसलिए आप उसकी केयर करोगे ताकि आपको उसमें से कुछ मिले, ठीक है। उसी को क्रॉप बोलेंगे। बट जब हम उसको एक प्लांट को ग्रो करें तब वो क्रॉप नहीं है। जब हम उसी सेम प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं देन उसको क्रॉप बोलते हैं। अगर हम एक या दो लगा रहे हैं पेड़ देन वो क्रॉप नहीं होगी, ठीक है। मतलब एक दो पेड़ अगर हम लगा रहे हैं लेमन्स के देन वो क्रॉप नहीं होगी। बट अगर हम उन्हीं ट्रीज को अगर हम फील्ड में ग्रो करें, फील्ड में मतलब ये नहीं कि उन दो पेड़ों को हम फील्ड में ग्रो करें, ये नहीं, मतलब जब वो उस पूरी फील्ड में हम लेमन्स लगाएं, ठीक है, उस पूरी फील्ड में जब वो सेम प्लांट है जब वो पूरी फील्ड में ग्रो करेगा देन उसको हम क्रॉप बोलेंगे। जैसे अगर हम देखें जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, जो उसकी फसलें उगाते हैं हम, ठीक है, उसकी फार्मर्स फसलें उगाते हैं, ठीक है। वो पूरी फील्ड में वीट की लगाते हैं ना। जब वो वीट पूरी फील्ड में लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है, देन उसको हम क्रॉप बोलेंगे। बट लेकिन जब वो अगर हमने एक दो पौधे ही लगाए हैं वीट के देन हम उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। बट जब उसको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं देन हम उसको क्रॉप बोलेंगे। वही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन ओवर अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। मतलब अगर हम सेम काइंड का प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करें उसको बोलते हैं क्रॉप। जैसे पूरी फील्ड, जैसे अब बोले हम इस पूरी फील्ड में वीट लगा हुआ है, वो उसकी वीट की फसल बोलेंगे हम उसको, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि पूरे फील्ड में राइस लगा है, वो राइस की फसल हुई, ठीक है, वो मतलब राइस की क्रॉप हुई, वो वीट की क्रॉप हुई, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उस फील्ड में ग्रो किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। जब सेम काइंड का प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाए उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। प्लांट वो होते हैं जो कि हम अपने घर में, जैसे अगर हम एक दो पेड़ लगाए हैं, चाहे हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, ठीक है, बट वो क्या है, वो सारे सेम है नहीं। कुछ से हमें देखो क्रॉप होती है जिनसे हमें फ्रूट्स मिले, वेजिटेबल्स मिले, या कुछ फैब्रिक का जो मटेरियल होता है जैसे कॉटन, जूट, देन फिर आ जाते हैं आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो आपके कहाँ ग्रो कर रहे हैं, फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, क्रॉप, ठीक है। जब हम घर में लगाते हैं हम कभी फ्लावर्स के भी लगाते हैं, ठीक है, हम फ्लावर्स के प्लांट्स भी लगाते हैं, देन हम फिर आर्टिफिशियल भी लाते हैं। बट आर्टिफिशियल हम ग्रो नहीं करते ना, वो तो हम आर्टिफिशियल ला रहे हैं। जो हम नेचुरल की बात करें जिनको हम ग्रो करते हैं खुद, ठीक है। हम फूल के भी लगाते हैं कभी कभार पौधे, हम फ्रूट्स के लगाते हैं, हम वेजिटेबल्स भी लगाते हैं कभी कभार। वो हम अलग अलग टाइप के लगा रहे हैं, एंड कोई हमारे घर में अब कोई ज़्यादा जगह भी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके घर में छोटी छोटी जगह है देन आप क्या करोगे, आप थोड़े थोड़े पौधे लगाओगे, एंड वो भी सारे आप कोशिश करोगे हम अलग अलग लगाएं, आप सेम नहीं लगाओगे। वही जब आप अलग अलग लगा रहे हो सारे देन उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब मतलब एक ही तरह का जब वो प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाए उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। ये नहीं कि एक दो पौधा लगा दिया वो क्रॉप हुई, वो क्रॉप नहीं होती। बट जब वो ही प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट मतलब पूरी फील्ड्स में लगा दिया जाए उसको देन हम उसको क्रॉप बोलेंगे। क्रॉप वही होती है जब हम एक तरह के प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाएं, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में लगाएं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है।
सो गाइज अब एक बात आती है, हमें फूड क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड फूड। सो गाइज हमें फूड चाहिए ताकि हमें एनर्जी मिले फूड से, ताकि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, हम अपने बॉडी के फंक्शंस पूरे कर सकें। जैसे अब हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड मैनी मोर, ठीक है। और जो भी हमें टास्क भी परफॉर्म करने होते हैं, जैसे बोल रहे हो आप, नाच रहे हो, गा रहे हो, सो वो सब टास्क परफॉर्म करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो जब हम फूड खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है उसमें से, ठीक है। सो तब हम ये सारे वेरियस टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। बट लेकिन अब ये एनर्जी हमें किस चीज़ से मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है फूड से, ठीक है। अब वो फूड कहाँ से आ रहा है, जब हम उसको ग्रो कर रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि जैसे आप खाना बना रहे हो घर में, सो वो तो फूड हुआ, बट लेकिन सबसे पहले आपको फूड मिल किन से रहा है, प्लांट से। सो जब आप उस जो आपको चीज़ खानी है, जब आप उसका क्रॉप ग्रो करोगे देन ही आपको उसमें से कुछ मिलेगा। सो अगर आप उस क्रॉप को ही नहीं ग्रो कर रहे हो, सो देन आपको कुछ मिलेगा खाने के लिए, नहीं मिलेगा। सो मतलब सबसे पहले अगर हमें फूड चाहिए तो सबसे पहले उसके लिए हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें उस चीज़ को ग्रो करना पड़ेगा, हमें प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, हमें क्रॉप्स लगानी पड़ेंगी अगर हमें वो चीज़ चाहिए खाने के लिए तो। सो अगर फूड चाहिए, सो फूड के लिए सबसे पहले एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से। फूड कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 9 बिलियन से भी ज़्यादा है, ठीक है। सो अब ये जितनी भी पॉपुलेशन है सबको फूड चाहिए, सबको सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए ना। सो अब सबको सर्वाइव करने के लिए सब फूड चाहिए, तो उस फूड को प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होना चाहिए। एक तो उस फूड की रेगुलर प्रोडक्शन, मतलब वो अच्छे से बनना चाहिए। देन फिर उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के, मतलब उसको जो इरिगेशन चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, वीडिसाइड्स चाहिए, जो भी उसको चाहिए सारी चीज़ें उसको मिले। देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि अगर देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने बनाई 6 चपातीस, ठीक है, एंड खाने वाले 3 लोग हैं। सो आप क्या करोगे, तीनों को आप 2 चपातीस दोगे, ठीक है। आप ये थोड़ी करोगे कि एक को 3 दोगे, एक को 2 दोगे एंड एक को 1 दे दोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, आप सबको इक्वल दोगे। सो बस वैसे जो फूड है, जो ग्रो कर रहे हैं हम, जिस फूड को, जिस चीज़ को हम ग्रो कर रहे हैं, इस क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि अगर सब कुछ को मिल जाए एंड कुछ को मिले ही नहीं, ठीक है। सो उसके क्रॉप की जो मैनेजमेंट, जो क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने क्रॉप को ग्रो करना, उसकी केयर करना। सो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। कि मतलब उन सारी एंटायर जितनी भी पॉपुलेशन है उन सबका पेट भरने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। सो गाइज अब यहाँ पर एक टर्म आई एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। सो गाइज अब देखो, अगर आपको फूड चाहिए, आपको मतलब अगर आपको एनर्जी चाहिए, सो आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, फूड चाहिए, तो आपको क्या चाहिए होगा, एग्रीकल्चर, ठीक है। सो मतलब सबसे पहले आप उसको ग्रो करोगे, देन ही आपको वो मिलेगा एंड देन ही आप उसका फूड बनाओगे, ठीक है। सो गाइस अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्रॉप क्या होती है, जब हम एक ही तरह का प्लांट एक लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं देन उसको बोलते हैं हम क्रॉप, ठीक है। अगर आप घर में जैसे 1-2 प्लांट ग्रो करते हो देन उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट अगर वही प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक लार्ज स्केल में ग्रो किया जाए, सो उसको हम बोलेंगे क्रॉप, ठीक है। देन फिर अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें फूड चाहिए, सो हमें उसके लिए उसको पहले ग्रो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप फ्रूट ले रहे हो तो आपको उस फ्रूट को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपको वेजिटेबल चाहिए तो आपको वेजिटेबल को ग्रो करनी पड़ेगी, तभी आपको वो वेजिटेबल मिलेगी, आपको फ्रूट मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। सो अगर मतलब अब देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो सबका पेट भरना भी ज़रूरी है, सबको फूड मिलना भी ज़रूरी है। सो अब सबको पेट भरने के लिए, सबकी मतलब इतनी एंटायर पॉपुलेशन है जो हमारी, उसको फीड करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो गाइज मतलब अगर हमें फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड एनर्जी एंड एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड फूड। अगर आपको फूड इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है उससे। सो एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उससे आपको फूड मिलता है। अगर फूड ही नहीं मिलेगा सो आपको एनर्जी मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो सबसे पहले तो फूड ग्रो होना ज़रूरी है, देन ही आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, या
सो गाइज अब यहाँ पे हमने इतना तो समझ लिया। अब यहाँ पर एक टर्म आई थी एग्रीकल्चर, तो वो क्या होता है अब हम उसको समझेंगे। सो गाइज सबसे पहले आप इन मेन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज अब हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर बॉर्न कैसे हुआ, कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में कैसे आया। सो गाइज 10,000 BC में जब लोग वंडर करते थे फूड के लिए, कि जब उनको कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, या हमें कोई शेल्टर मिल जाए रहने के लिए। वो ग्रुप्स में रहते थे क्योंकि वो नोमैडिक्स थे, तो वो ग्रुप्स में रहते थे एंड ग्रुप्स में ही वो वंडर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ताकि कहीं तो कुछ मिल जाए खाने के लिए, कहीं तो कुछ फूड या कहीं थोड़ा कोई शेल्टर ही मिल जाए रहने के लिए हमें, या कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो क्या हुआ, एक धीरे धीरे जब वो करते जाते थे, वंडर करते जाते थे, तो एक दिन क्या हुआ, उन्हें कुछ पेड़ दिखे। ठीक है, उस टाइम तो पेड़ भी होते थे बहुत सारे, तो उनको एक पेड़ दिखा जिसपे फ्रूट्स लगे हुए थे। उनको लगा कुछ खाने की चीज़ है, सो हम जाते हैं, हम उतारते हैं। जो उन्होंने उतारा, उन्होंने खाया फ्रूट। ठीक है, सो देन उन्होंने सोचा कि हमने तो ये ट्रीज ग्रो नहीं किए, मीन्स हमने तो ये फ्रूट भी ग्रो नहीं किया, हम तो बस ऐसे ही वंडर कर रहे थे कि कहीं ना कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, हम कुछ खा लें थोड़ा सा, या कुछ मिल जाए कहीं पर थोड़ा सा, या फिर कोई एनिमल ही मिल जाए, हम उसको हंट करके खा लेंगे। सो जब वो जा रहे थे कि कोई एनिमल ही मिल जाए, अगर कोई कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, सो देन एक एनिमल ही मिल जाए, उसको हंट करके खा लेंगे। बट जब एक दिन जा रहे थे तो उनको एक ट्री दिखा, ट्री पे फ्रूट्स लगे हुए थे। सो उन्हें सोचा कि कुछ खाने की चीज़ है, चलो उतारते हैं, खाते हैं। सो उन्होंने जब उसको खाया, सो देन उनको अच्छा लगा, क्योंकि अब देखो वो उनको लिए तो वो फूड है ना, उनके लिए क्या, हम सबके लिए फूड है। अगर फ्रूट होता है तो वो तो फूड में ही आया हमारे। सो उन्होंने खाया, सो उन्होंने सोचा कि ये ट्री तो हमने ग्रो किया है नहीं। सो अब जब ये ट्री हमने ग्रो नहीं किया, मीन्स ये नेचुरली ग्रो हुआ है। अगर कोई चीज़ आप ग्रो नहीं करते हो, सो वो नेचुरली ग्रो होती है, मतलब जैसे फॉरेस्ट एरियाज। सो क्या फॉरेस्ट आपने ग्रो किए हैं? नहीं ग्रो किए, हम लोगों ने तो ग्रो नहीं किया फॉरेस्ट, वो अपने आप ग्रो हुए हैं। वो मतलब वो नेचुरल वेजिटेशन है, उनमें हम लोगों की इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं। वो जब आसमान से बारिश होती है, सो जैसे हमें पता भी है कि बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इधर उधर, जो मतलब पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी फ्लोर से किसी जगह पे, या कोई सीड्स होते हैं वो कहीं से चले जाके उधर जाके मतलब कहीं पर भी जाते हैं, एंड उधर एक अलग से ही एक प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जहाँ पर कोई जगह नहीं होती है, जब खाली कोई जगह होती है ना, उधर भी आप देखोगे अपने आप घास उग रही है, या कुछ भी उधर कुछ ग्रो हो जाता है, कोई ट्री ग्रो हो जाते हैं, कुछ ऐसे घास उग जाती है। सो वो आप थोड़ी ग्रो करते हैं, ना ही हम ग्रो करते हैं, वो अब नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। ठीक है, सो उन्होंने देखा कि वो ट्री हमने ग्रो किया नहीं, सो मतलब वो नेचुरली ग्रो हुआ है। सो मतलब अगर हम भी, तो देन धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अगर हम भी ऐसे ही कुछ पेड़ ग्रो करें, ऐसे ही कुछ ग्रो करें, सो हमें कोई ज़्यादा ढूंढना नहीं, हमें इधर उधर जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। और अगर किसी टाइम अगर हमें कोई एनिमल नहीं भी मिलता है हंट करने के लिए, अब ज़रूरी थोड़ी था कि वो जिस दिन जाए उनको उसी दिन कोई एनिमल मिल जाए, नहीं होता था ना ऐसा। सो वो सोचते थे कि अगर हाँ किसी दिन नहीं भी मिला कोई एनिमल, तो देन हम इन फ्रूट्स को तो खा सकते हैं ना, कम से कम बिना खाने से, तो ना खाने से ज़्यादा बेटर है कि हम कुछ खा ही लें, कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए अगर हम ग्रो करें। सो देन धीरे धीरे उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट किया, सो देन उनको फूड मिला उसमें से। सो जब जैसे टाइम पास होता गया, जैसे टाइम बीतता गया, सो उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। सो अब कल्टीवेट क्या होता है, खेती करना। सो उन्होंने उस पर खेती करना स्टार्ट की, उन्होंने देन उसके ऊपर प्लांट्स ग्रो किए, उसके ऊपर उन्होंने फ्रूट्स के क्रॉप ग्रो किए, एंड देन उन्होंने फ्रूट्स के प्लांट्स ग्रो किए, वेजिटेबल्स के प्लांट्स ग्रो किए, एंड धीरे धीरे जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर गए, वो बन गई क्रॉप, एंड उससे ही उनको उसी टाइम एग्रीकल्चर का बॉर्न हुआ। जब धीरे धीरे सारे उन्होंने फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करना स्टार्ट किया, उन्होंने ये भी देखा कि हाँ ग्रो भी कर रहे हैं, देन किसका बॉर्न हुआ, एग्रीकल्चर का। सो पता चल गया एग्रीकल्चर कैसे बॉर्न हुआ था। सो गाइस अब सबसे पहले अब बात आती है कि एग्रीकल्चर सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। सो गाइस सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था इजिप्टियंस ने। सो इजिप्टियंस ने सबसे पहले लोग थे वो जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देन फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
सो गाइज आई थिंक अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज अभी हमने ये तो बात कर ली कि एग्रीकल्चर बॉर्न कैसे हुआ एंड एग्रीकल्चर सबसे पहले किया किसने, बट अभी तक हम ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर होता क्या है। सो गाइज एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमें हेल्प करती है, जो हमें बताती है कि हमें लैंड कल्टीवेट कैसे करना है, या उसमें मतलब वो हमें फार्मिंग के बारे में बताती है। उसमें हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स को रेयर करते हैं, ठीक है। एंड गाइस जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं देन वो बनती है क्रॉप। सो गाइस अगर अब यही सेम चीज़ एनिमल के साथ भी है। अगर हम एक दो एनिमल्स को रेयर करें सो देन हम ये नहीं बोल सकते कि वो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एक टॉपिक भी है। सो एनिमल हस्बेंड्री होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स को रेयर करते हैं ताकि उनसे हमें कुछ फूड प्रोडक्ट मिले। जैसे अगर आप कैटल्स एंड काउस को अगर आप करो रेयर तो उनसे आपको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है। सो जब उनसे आपको मिल्क मिलता है इसलिए आप उनको इसलिए आप उनकी केयर करते हो, उनको फूड देते हो, शेल्टर देते हो, उनको प्यार देते हो अपना। सो वो भी आपको आगे से प्यार देते हैं एंड वो भी आपकी केयर करते हैं अगर आप उनकी केयर करते हो तो। एंड वो आपको आगे से आपका फूड मटेरियल भी देते हैं जिसके लिए आप मेनली उनको कर रहे हो रेयर, वो आपको फूड प्रोडक्ट भी देते हैं। अब जैसे आप हेंस को रेयर करते हो तो वो क्या करते हैं, वो आपको एग्स देते हैं। एंड वैसे ही सेम विद काउज एंड कैटल्स वो आपको मिल्क देते हैं। शीप को अगर आप रेयर करोगे तो वो आपको वूल देगी, गोट को करोगे तो वो भी आपको मिल्क देगी। सो गाइस सारे मतलब अगर आप एनिमल्स को कर रहे हो रेयर सो वो आपको उनसे कुछ ना कुछ मिल रहा है तभी आप उनको रेयर कर रहे हो। सो अब जब यही चीज़ अगर आप बहुत सारे एनिमल्स के साथ करो, बहुत सारे एनिमल्स को आप केयर करो, उनको शेल्टर दो, उनको फूड दो टाइम पे, एंड तब आपको उनसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। कुछ से डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो डेयरी प्रोडक्ट्स आप बाद में बनाओगे पर मिल्क मिलेगा, देन आप उसे आगे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। सो बस वही चीज़ है जब आपको एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, देन इसलिए आप उनकी केयर कर रहे हो। अगर आप उनकी केयर कर रहे हो और वो केयर आप बहुत ज़्यादा एनिमल्स की करो, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को आप रेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनिमल्स की आप केयर कर रहे हो, देन उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अगर एक दो एनिमल को कर रहे हो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री नहीं बोलेंगे। बट लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्केल में कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनके कर रहे हो केयर, उनके मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको रेयर कर रहे हो, देन उसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रीकल्चर एक बायोलॉजी की ब्रांच है कि मतलब अगर आप मेडिकल रखा होता है तो आगे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि 12th के बाद आप एग्रीकल्चर की फील्ड में चले जाओ। सो इसलिए यहाँ पे बोला कि वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमें लैंड को कल्टीवेट करना है एंड उस पर क्रॉप्स ग्रो करना बताता है। सो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक भी खत्म हो गया। सो गाइज आज के वीडियो लेक्चर में तो हमने इतना ही समझना था। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। सो गाइज पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।